है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज मंडल जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको अवसर दूंगा, आप अपनी बात कह लीजिएगा। वीरेंद्र जी हमारे साथ डिबेट में है। वीरेंद्र जी, कोई घोड़ी पे चढ़वा रहा है तो कोई बैतरनी पार करवा रहा है। बीएसपी अपनी स्टाइल में लगी हुई है और कोई कह रहा है देखो राष्ट्रीय भी और प्रदेश भी दोनों हमारे पास हैं और जगजीवन राम पहले से हमारे पास हैं थे, तो अब हमको सत्ता इसलिए मिले या दलित इसलिए वोट दे क्योंकि हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों उसी समाज से है। देखिए, जो बीजेपी है उसकी जो बगिया का जो माली है वो आरएसएस है और वो तरह तरह के फूल बीच बीच में खिलाते रहते हैं। अब लोग उसको सपना मान लें, वो हकीकत माने, ये अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है। ब्रजेश जी शादी में घोड़ी चढ़े, कुआं पे पानी पिए, नौकर नौकरानी बैठ के चाय पे चर्चा करें, ये सब बातें अब कितनी व्यवहारिक है। आप खुद सोचिए, शादी ब्याह तक में तो घोड़ा घोड़ी मिलत नहीं ना, घोड़ा कहाँ से चढ़वा दे। कुआं कोई है या तो है, सब कब्जा हो गए कुआं, और है अगर का तो सूखा साखा है, और का हर घर में नौकर नौकरानी है कि उनके साथ चाय पानी पे चर्चा होगी। जहाँ नहीं है उनके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा। ये सब बातें, ये सब खाली एक चर्चा चलाई जाती है। एक समय आया था जब दलितों के घर में समरसता भोज शुरू हुआ, उसका फ़ायदा बीजेपी ने लिया। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती के वोट को काटने की जो कोशिश हुई, उसमें सारे बड़े दलित नेता तो अखिलेश के साथ चले गए और वोट बीजेपी उठा ले गई। नेता भी सपा में आ गए और वोट बीजेपी के पास चला गया। अब बीजेपी उसको और बढ़ाने पर लगी है। और देखिए, मायावती जब से उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई 2012 के बाद से, तो स्थिति इसीलिए बन रही है कि बीजेपी धर्म कर्म का भी व्यवस्था करती है, राम भजो के भजन कीर्तन करो कथा कराने जा रही है, राशन भी दे रही है, 500 रुपया भी दे रही है, और भोजन भी उनके नेता उनके घरों जाकर कर रहे हैं। तो वो सत्ता में, ताकत में है देश में, उनके पास भोजन भी है और पुलिस भी है। डंडा से मानोगे कि खाना से मानोगे। जो नेता समझदार हैं वो डंडा देख के अपना विलय कर लेते हैं, पहुंच जाते, शामिल हो जाते हैं। तो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उसको दलितों के लिए संकल्प वो रोज लें, लेकिन वोट उनको मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये समाज एक कमज़ोर समाज रहा, जिसने गरीबी देखी, जिसने तिरस्कार सहा, पिछड़ापन झेला, अभाव देखा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि समाज के जो नेता आए उन्होंने आरक्षण का पूरा लाभ ले लिया। 10-15% लोग ऐसे रहे जो लाभ में रहे, बाकी समाज फिर वैसे वैसे रह जाता है। आज बीजेपी में भी उसी समाज के कई सारे नेता उनके नाम पर रसमलाई काट रहे हैं, पद ले रहे हैं, मंत्री विधायक सांसद बन रहे हैं। और बात हम लोग फिर दलित की कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लखनऊ से ही सांसद हैं, कौशल किशोर हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, बेबी रानी मौर्य है, असीम अरुण मंत्री हैं, बहुत सारे नाम हैं, ब्रिजलाल हैं जो नौकरी के 15 साल बाद भी मंत्री और सांसद बन रहे हैं लोग। तो ये जो स्थितियां हैं वो वही 21% मायावती के वोट को खींचने के लिए है कि उसको कैसे खींचा जाए, और इसी के लिए रोज संकल्प लो, रोज नई नई कहानियां आती हैं। ब्रजेश जी, इस प्रदेश में जो दलित सक्षम हुआ उसने पंडित कल्चर अपनाया, उसने और दलितों से अपने आप को ऊपर समझा, इसीलिए ये समाज पिछड़ा रहा। आज अखिलेश के अगल बगल में एक तरफ पासी समाज के नेता बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ जाटव समाज के। लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनको दलित वोट पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मायावती के कुछ वोट पर अब चंद्रशेखर आजाद भी अपना हक जताते हैं। हाँ, वो अखिलेश के साथ गठबंधन करके कुछ वोट ला सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने वो दौर देखा जब 2019 में सपा और बसपा मिलकर लड़े चुनाव, और ये बीजेपी डरी हुई थी। उसके बावजूद भी 15 सीट से ज़्यादा नहीं आई लोकसभा में इस गठबंधन की,
मायावती के पास 10 सीटें आई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जहां मायावती का कैंडिडेट नहीं था वहां पर दलित वोटों को अपनी ओर खींच लिया और राशन और भाषण दोनों वहां काम करता रहा उसका। जी वीरेंद्र जी। तो ये जो घोड़ी की बात आई, ये समाज शिक्षा, जागरूकता, नौकरी चाकरी से आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ये घोड़ी चढ़ने, घोड़ी घोड़ा चढ़ा देने से कौन सा तरक्की हो जाएगी? दलित समाज को अभी बहुजन मूवमेंट को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नेता आते हैं, देखिए ये सब परजीवी हैं। ये अपना पद लिए रक्त चूसे, अपना मोटा हो गए, दूसरा समाज के लोग वैसे किनारे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को अपने समुदाय में जाने पर आपने तो कहा कि बीएसपी मूवमेंट की जरूरत है। अब कौन सा मूवमेंट बीएसपी का बचा हुआ है? अब तो हिंदू सब एक हो गए हैं। अब दलित समाज का कोई मूवमेंट सड़क पर, जमीन पर नहीं है, और अब उन्हें जरूरत भी दलित समाज को नहीं है, ऐसा लगता है। अब वो सब एक हो चुके हैं। देखिए, आज भी भेदभाव और छुआछूत का सामना तमाम सारे लोग करते हैं। मूवमेंट कोई चलाए, हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो जाए, हिंदू खतरे में है, ये सब तो राजनीतिक भाषा है, ये चलती रहेगी। अरे भाई, जब कहीं युद्ध होगा तो क्या खाली हिंदू लड़ने जाएगा इस देश में? जब चाइना पर आक्रमण होगा, पाकिस्तान पे होगा, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाएंगे लड़ने। उसमें ये तो सिर्फ ये है कि समाज में हिंदू एक हो जाओ, बीजेपी को वोट दो और राशन पानी लेते रहो, मौज करते रहो, इसके लिए एक हो जाओ, और कौन रोक है? देखिए, दलित समाज को अभी भी बहुत कुछ पाना है। बहुत सारे लोग उसकी अगुवाई करते रहते हैं। गंगाराम अंबेडकर जी को मैं बहुत सालों से देखता रहा हूँ, बहुत संघर्ष करते रहे हैं। बीजेपी में ऐसे नौजवान नेताओं की जरूरत भी है, और जो हर पार्टी में दलित नेता आगे आए। समाजवादी पार्टी ने एक बाबा साहब वाहिनी बनाई, उनके अध्यक्ष को कोई जानते ही नहीं, वो आज तक ना किसी टीवी डिबेट में आए। हमने कोशिश की कि उनको बुलाएं। तो ये जो दलित समाज के नाम पर वोट लेने की और मलाई काटने की फितरत है, जी वीरेंद्र जी, इस पर सुनिएगा कि हर दिन एक सितम रात करे हो, ओहो दोस्त मगर दुश्मन को भी मात करे हो, और मेरे ही लहू पर गुजर औकात करे हो, और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करे हो, और दामन पे न कोई छीट और न खंजर के कोई दाग, और तुम कत्ल भी करते हो कि करामात करे हो, और यूं तो कभी मुंह फेर के भी देखा नहीं, और जब वक्त पड़ा है तब मुरादात करे हो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, करामाती किए हैं सब लोग, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष।